भारत के अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताइए, तो उसमें उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? भील। ठीक है ना। और भील कहाँ पर रहते हैं? तो उसी के नाम पे देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया है, भीलवाड़ा। ठीक, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है या चंबल वाला जो क्षेत्र है, बिल्कुल सेम इसी से कोरिलेटेड रहेगा आपका ये। ठीक है ना। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है? गौंड है। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल है ये। ठीक है ना। और भारत के संविधान में देखा जाए तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जातियों से रिलेटेड जनजातियों के संदर्भ में वो। ठीक, तो कभी कभी थोड़ा सा वहां से संवैधानिक परिवेश भी हल्का सा इसमें पूछ लेता है कभी कभी, है ना। तो इसी के अंतर्गत देखिए एक है जो कि संवैधानिक परिपेक्ष में देखा जाए कि इन जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए या इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जिन जिन पहलू पर यानी विचार किया गया है, उनमें से देखिए एक था आपका कि जो मूल अधिकार की बात करें हम लोग, मूला अधिकार, तो इसमें से एक वर्ड आता अस्पृश्यता का अंत कर देना। ठीक है ना। छुआछूत से रिलेटेड है, उसको यानी बिल्कुल हटा देना। ये किस आर्टिकल में दिया गया था? छुआछूत का अंत कर देना। फिर इसके बाद देखिए जो आपका मूल अधिकार के बाद जो आता है क्या है? राज्य कल्याण से रिलेटेड। तो वहां पे देखिए आर्टिकल एक दिया गया है कि उसमें इनके शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है। ये आपका जो आर्टिकल दिया गया है ये आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में दिया गया है कि एससी और एसटी के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए, शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए राज्य सरकार को विशेष अधिकार होता है ये कि उससे रिलेटेड कोई भी कल्याणकारी योजना चला सकती है या उनके संदर्भ में कोई योजना विशेष करना हो तो वहां पे आपका ये कर सकती है। ठीक, तो एक तो देखिए आर्टिकल आपका 17 है जो कि मूल अधिकार से रिलेटेड है, और दूसरा आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है, नीति निदेशक तत्व में आता है आर्टिकल 46 है ये। ठीक, तो आर्टिकल 46 के तहत क्या कर दिया गया है कि कोई भी विशेष राज्य हो, जैसे मान लीजिए राजस्थान सरकार अगर चला सीएम वहां के चाहते हैं या छत्तीसगढ़ के चाहते हैं कि वहां के एससी एसटी के शिक्षा के संदर्भ में कोई विशेष योजना लाना चाहते हैं, तो उस योजना के रिलेटेड उनका पूर्ण यानी विशेष अधिकार है, वहां पे उसे कानून यानी पारित कर सकते हैं। या उनके आर्थिक हितों को देखते हुए कोई भी इस तरह से जैसे स्वरोजगार योजना की अगर बात करते हैं तो वहां से रिलेटेड उनकी भी यानी ये किया जा सकता है। ये तो नीति निर्देशक तत्व यानी एक आपका मूल अधिकार और दूसरा आपका नीति निर्देशक तत्व, दोनों में प्रावधान मिलता है ये। फिर इसके बाद देखिए क्या है कि आर्टिकल 350 में है आर्टिकल 350, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया गया है। विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया गया है। मतलब क्या है कि जो जनजाति जो लोग होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के हैं लोग, उनके एक विशिष्ट प्रकार की कल्चर होती है, उनके एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? लिपि होती है, और एक विशिष्ट प्रकार का क्या उनका लैंग्वेज होता है।
अब ये देखिए जो बात है ये किसका है, विडाल डिला ब्लास्की ही यानी कथन है कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट लक्षण होता है और विशिष्ट लक्षण के आधार पर एक विशिष्ट प्रदेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए क्या है, यहाँ पे इसी को संविधान में लाके लागू कर दिया गया है कि आर्टिकल 350 में कि कोई भी क्षेत्र में है जहाँ पर यानी एक विशिष्ट भाषा होती है, लिपि होती है और वहाँ की संस्कृति होती है, उस संस्कृति का यानी संरक्षण किया जा सकता है इस आर्टिकल के तहत यानी किया गया, यानी इसको मिटाया नहीं जा सकता है अभी। ठीक, तो इनके कल्चर का ये क्या एक विशेष लक्षण है। जैसे मान लीजिए मिजो है ना, मिजो जनजातियां हैं, तो मिजो जनजातियों के कल्चर में देखा जाए तो मिजो डांस है। ठीक, तो मिजो डांस का एक अपना कल्चर है ये। और फिर इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र की देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का एक विशिष्ट भाषा है उनका अपना। ठीक, जो कि और इसी तरह से सैंपन जनजातियां जो हैं, सैंपन जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में पाई जा रही हैं। अब उनके संरक्षण के लिए यहाँ तक कि कहा गया है कि इनको हर प्रकार से संरक्षित किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में जाता है और किसी कारणवश ये लोग अटैक करके उसको मार देते हैं तो उनके ऊपर कोई मुकदमा ना चलाया जाए। क्यों? क्योंकि पहले ही मनाही की गई है ये। अभी देखिए हाल ही में आया था, न्यूज आया था 2 से 4 साल पहले की बात थी कि कुछ अमेरिका के लोग गए थे वहां पे वो, और उनको सैंपन लोग जब देखें कि हमारे तरफ ये लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर आक्रामक कर दिए और इस तरह से अमेरिका के लोगों को मार दिया गया है। ठीक, तो एक्चुअली वो जो सैंपन है क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है वो। और इस तरह से यानी उनको संरक्षण के लिए कहा गया है कि अगर इस तरह से अगर कोई अगर जाता है उसके पे यानी इस तरह अटैक करते हैं तो उस पर यानी कुछ कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि पहले से इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वो डरी हुई जनजाति है पहले से ही कि अपने कल्चर को लेकर के एक तो विलुप्त हो रही, ऊपर से और दूसरे लोग आ रहे हैं तो उनको लगता है कि हमको आ रहे हैं, हमको पकड़ करके ले जाएंगे ये। भारत सरकार भी देखिए इससे रिलेटेड काफी ज्यादा शुरुआत में प्रयास की थी कि जो सैंपन जनजातियां हैं इन लोगों को अनुभव काफी ज्यादा होता है, एम्पिरिकल काफी ज्यादा है ये, कि जैसे कोई भी आपदा अगर आने वाली होती है, सुनामी जैसे मान लीजिए, क्योंकि सुनामी उस एरिया में ज्यादा आते हैं, तो ये लोग पहले से ही भाप जाते हैं कि सुनामी आ रही है, यानी लहरों के तरंगों या वहां के जीवों से रिलेटेड क्या है, उनकी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं इनको लगता है ये। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया गया था चूहों से रिलेटेड, अभी इसमें ठंडी में बताया गया था, है ना, कि चूहों से हम लोग भाप लेते हैं कि हमारे ये अनुकूल है कि नहीं है ये मौसम। तो देखा जाता है चूहे क्या हो रहे हैं, इस तरह से छटपटा रहे हैं, भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, तो मतलब उनके अनुकूल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि आने वाले समय में प्रचंड यानी ठंडी पड़ेगी, और देखिए वही लक्षण इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको नजर आ रहा है। तो इस प्रकार है, जो व्यक्ति प्रकृति के जितना ज्यादा करीब रहता है तो वो उन सब नीतियों को अच्छी तरह से उतना वो जान जाता है। तो सैंपन जनजातियां हैं प्रकृति के ज्यादा करीब हैं, तो इसलिए ऐसा उनको सब चीजें हो गई हैं। तो अब इन लोगों को जब पता रहता है कि सुनामी और भूकंप जैसी आपदा जब पता चल जाती है तो भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयास की कि इनसे मिला जाए और इनके कल्चर को समझा जाए। लेकिन क्या है कि इनको देख करके डर के मारे वो भागना शुरू कर देते हैं, या इस तरह से तीर उर लेकर के इनको पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये हुआ कि इन पे जबरदस्ती ना किया जाए, रोक लगा दी गई थी। और फिर ये भी है, कोई भी पर्यटक अगर जा रहा है तो जहाँ पे जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके यानी अगर वो दूर भाग रहे हैं तो उनका पीछा ना करें, वहां से वापिस लौट आए। तो ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे इसी बात को दिया गया है कि आर्टिकल 350 के तहत उनकी जो विशिष्ट भाषा है, लिपि है, कल्चर है, उसको क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए। ठीक, फिर इसके अलावा और देखिए इसी में एक दिया गया है आपका कि आर्टिकल 341 और 342 में कि किसी भी विशेष समुदाय अगर रहे, कोई भी अगर विशेष समुदाय है और उनको लगता है कि इनको SC या ST घोषित कर दिया जाए, तो ये क्या है, संसद को यानी ये विशेष अधिकार है। ये संसद इससे रिलेटेड क्या कर सकती है, कानून यानी बना सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप है कि उत्तर प्रदेश की यानी 14 यानी OBC की जनजाति 24 से 14 यानी कैटेगरी थी जिनको SC में लाने की बात की जा रही थी।
तो वहां पर क्या है, संसद को यानी इस तरह से विशेष अधिकार होता है कि उनको यानी किसी को भी एससी में ला सकते हैं। अगर वो देखते हैं कि हाँ कि उनकी ठीक ठाक स्थिति, तो एससी से यानी ओबीसी या ओबीसी से दूसरे में यानी करने का ये प्रावधान, ये सब चीजें रखा गया है। इसी प्रकार किसी को अगर शेड्यूल ट्राइब्स में परिवर्तन करना है तो वहां पर उनको यानी आराम से वो कर सकती हैं। ये जैसे उदाहरण स्वरूप मणिपुर का भी देखिए, हाल ही का एग्जाम्पल मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है ये, ठीक है ना, कि किसको यानी विशेष दर्जा देना है और किसको विशेष दर्जा नहीं देना है, ये संसद को यानी पूर्ण ये अधिकार होता है। हाँ, जैसे कानून तो बनाएगी, मतलब संसद ही बनाएगी, है ना, बिल तो वहीं पास होगा और राष्ट्रपति तो वहां पे करेगा ही अनुशंसा सारी चीजें। किसी भी चीज में होता है, प्रस्ताव अगर साइन करता है तभी कंप्लीट होता है, 14 दिन का जो रहता है टाइम। तो जब देखिए जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे तो उनमें काफी तानाबानी हुआ करता था। पहले राष्ट्रपति को ज्यादा पावर था वो, तो वो क्या करता था कि अपने मेज पे रख देता था, यानी प्रस्ताव पड़ा रहता था वो। बाद में हुआ कि ज्यादा 14 दिन तक, इंदिरा गांधी के समय में ये आ गया कि 14 दिन के अंदर वो पास नहीं किया करता, साइन नहीं करता, तो उसको ऑटोमेटिक वो पास स्वीकार मान लिया जाता है। मतलब क्या, उसे बाध्य है वो, बस वो 14 दिन तक तो थोड़ा सा रोक सकता है, क्या, विचार विमर्श के लिए है बस ये, ठीक। तो इस तरह से देखिए क्या, इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रपति के पावर को बिल्कुल यानी एक नाम मात्र कर दिया गया है, ठीक। तो ये सब है यहाँ पे कि इनको जो संविधान के तहत यानी जो अधिकार दिए गए हैं ये, ठीक। अब इसके बाद जो देखिए मेन जो टॉपिक पढ़ना हम लोगों को, इस पे आते हैं कि जनसंख्या को रोकने के लिए पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए हैं। कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या काम किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया है, चतुर्थ पांचवी इससे रिलेटेड। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, तो लिखिएगा जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किए गए, जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किए गए किए गए कार्यक्रम, किए गए कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यक्रम। इसी में एक देखते हैं हम लोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेते हैं पहले हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य कब से कब तक यानी था, ये 1951 से लेकर के 56 तक था ये, ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की ये बात है। और उस समय देखिए जनसंख्या नियंत्रण पर जो मुख्य रूप से है परिवार नियोजन पर यानी विशेष बल दिया गया था ये, यानी सबसे पहली बार है 1952 में। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में पहली बार यानी यहां पे
कदम उठाया गया था। यानी इससे पहले यानी कोई जनसंख्या नियंत्रण की बातें नहीं की गई है। तो स्टार्टिंग कब किया है? 1952 में यानी ये किया गया था। और यहाँ पे जो देखिए ठोस कदम उठाया गया था ये है कि परिवार नियोजन हेतु प्राकृतिक, ये अंडरलाइन करिएगा, प्राकृतिक उपाय पर बल दिया गया। ये था यहाँ पे जो मेन था, किस पर था कि नेचुरल पर, यानी है ना, नेचुरल जो ये प्रकृति के द्वारा जितने भी उपाय थे उस पर यानी ये बल दिया गया। यानी यहाँ पे आर्टिफिशियल की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक। जो प्रकृति के द्वारा जितने भी यानी उपाय हैं वहां पर उस पर यानी ये बल दिया गया है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था आपका ये 1956 से लेकर के 61, ये भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही यानी समय था। इसमें जो दिया गया था आपका शिक्षा और शोध, शिक्षा और शोध कार्य पर बल दिया गया। और दूसरा आपका है क्लिनिकल जो अप्रोच था उसको यानी बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पे क्लिनिकल अप्रोच को यानी बढ़ावा दिया गया था। यानी धीरे धीरे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हॉस्पिटल की तरफ यानी यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ये कार्यक्रम आपका ये शुरू किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 1961 से लेकर के 66। हाँ, तो वो तो आर्थिक भूगोल में है, तो वहाँ आर्थिक भूगोल से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जनसंख्या से रिलेटेड, तो जनसंख्या का ही केवल बात करना है, ठीक है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखिए सबसे पहली बार जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कि महिला और पुरुष के लिए नसबंदी कार्यक्रम, एक ही यानी यहाँ पे है। देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसी का विकसित रूप है। यानी यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने क्लिनिकल अप्रोच को बढ़ावा दिया और यही क्लिनिकल अप्रोच देखिए क्या हुआ है कि महिला और पुरुष के बांध्याकरण की तरफ यानी ये अग्रसर हुआ ये। और फिर दूसरा यहाँ पर है कि एक और उपाय किया गया कि ऐसे लोग जो नसबंदी यानी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहते उनके लिए कॉपर टी की व्यवस्था की गई। यहाँ से ये आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना से संदर्भ में था।
चतुर्थ में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो यहां से देखिए क्या है कि बीच में आपकी योजनाएं हैं ब्लैंक जाती हैं 3 साल के लिए, ठीक है ना। यानी एक देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लैंक जारी जो खाली जा रही है 1966 से 67, एक तो ये जा रही है। फिर इसके बाद दूसरा है 1967 से लेकर के 68 और 1968 से लेकर के 69। 3 योजनाएं हैं जो कि आपकी 1 वर्ष ही चलाई गई है आपकी, है ना। रोलिंग प्लान के रूप में इसको चलाई गई थी कि जो पिछली कमियां हैं उन पिछली कमियों को क्या कर दिया जाए, इस योजना के तहत यानी दूर कर लिया जाए। कारण क्या था, देखिए कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, हम जो लोगों ने उम्मीद की थी, उम्मीद के अनुकूल नहीं था ये, कि यहाँ पर कई समस्याओं को सामना करना पड़ा। नंबर 1 1962 का युद्ध हुआ। नंबर 2 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। नंबर 3 1965 में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के साथ। नंबर 4 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो रही है। और नंबर 5 अकाल और महामारियां जैसी यानी समस्याएं आना। ये तो इन 5 बड़ी समस्याएं आई, और जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ से हम लोगों ने कोई योजना ना चला करके 1 वर्षीय योजना शुरुआत की है ये, ठीक, ताकि भारत को सुदृढ़ किया जाए, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। ये सारा चीज यहाँ से रोलिंग प्लान की बात की गई थी। फिर इसके बाद देखिए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है 1969 74, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान में जो हम लोगों की जनगणना होती है 1971 की, तो वहां पे देखिए क्या है कि जनसंख्या ग्रोथ यानी काफी ज्यादा देखने को मिला था आपका ये। (24.6) के आसपास। कॉपर टी की व्यवस्था क्या है? है? हाँ, ये फीमेल के लिए होता है फिलहाल कॉपर टी, ठीक है। अरे संजय को सब पता है। साइको को पता है, अरे पता है, अरे पता है सब चीजें है? अच्छा, आपको भी नहीं पता है? अच्छा। ये तो बच्चों वाली बात है। ये तो हमारी कहानी याद आ गई, 9th क्लास में था ऐसे, तो उसमें एक वर्ड आया था जब 9th क्लास में थे हम, तो उसमें एक वर्ड आया था कि प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अब जो हमारा दोस्त था उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। हमसे पूछा, हम कहा यार पता नहीं। तो उसकी भाभी थी, अपने भाभी से जाके पूछ बैठा है, उसके भाभी बोली 1 थप्पड़ लगाऊंगी अभी। डांट के भगा। अच्छा। तो कॉपर टी देखिए टी आकार का एक होता है इसमें, ठीक है, और उसको एक शल्य चिकित्सा के द्वारा है, यानी जहाँ से बच्चों का बर्थ होता है उसी में इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जब देखिए मेंस्ट्रुएशन होता है, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा कि जो ओवरी है, जो आपका ये जैसे एक होता है स्पर्म होता है, ये मेल में होता है, और फीमेल में क्या है, एग्स होते हैं, ठीक। एक होता है लेफ्ट होता है, एक होता है राइट होता है,
ठीक। तो जब देखिए मेंस्ट्रुएशन होता है तो वहां पे एक बार में क्या होगा, राइट तरफ से एक निकलता है, एक तरफ से होता है, लेफ्ट तरफ से निकलता है, और ये क्या करता है बीच में जा करके उसी को यानी ऐसे इस तरह से रहता है ये, तो ये क्या करता है कि ऐसे इस तरह से इसको रोक देता है ये, है ना, ट्यूब ब्लॉक कर देता है, यानी एग यानी यहाँ पर क्या है आ ही नहीं पाते हैं, यानी एग और स्पर्म का दोनों का जब मेल नहीं हो पाता उसे क्या है एब्रो यानी बनेंगे ही नहीं। हाँ, तो इस वजह से निषेचन की क्रिया यहाँ पे रोक दी जाती है। तो ये देखिए आपकी कैसी है, आपकी ये प्राकृतिक ना होकर ये कृत्रिम थी आपकी ये, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना है वहां पे प्राकृतिक पर बल दिया गया है, यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई बात नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब क्लिनिक की बात आई थी तो वहां पे यानी बात की गई है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी क्लिनिक अप्रोच को आगे बढ़ा दिया गया था। नसबंदी कार्यक्रम या चाहे महिला भी करवा सकते चाहे पुरुष भी करा सकते हैं, और दूसरी व्यवस्था थी आपकी है कॉपर्टी व्यवस्था। तो कॉपर्टी में देखिए क्या है कि एक कुछ समय के लिए आप उसको रोक सकते हैं, जब बच्चे की आवश्यकता हो 3 साल बाद 4 साल बाद तो कॉपर्टी को आसानी से आप निकलवा सकते हैं आप ये, और फिर अपना वो बच्चे को यानी परिवार अपना बढ़ा सकते हैं। ये योजना ये लाई गई थी, ठीक। तो ज्यादातर होते हैं जैसे महिलाएं हैं, इसको थोड़ा सा लगाने में अपने को अव्यवस्थित यानी महसूस करती हैं ये, तो ज्यादा इसके लोग थोड़ा सुझाव इस पे कम देते हैं ये, ठीक। तो मेन यह है कि जिस हॉस्पिटल से आपने लगाया वहाँ के लोग कैसे हैं, अगर सही से सेट हो जाता है सही है, नहीं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। कहा जाता है कि अगर कोई दुविधा हो रही है इस तरह से, अगर काफ़ी वैसी दिक्कत महसूस हो रही है तो आसानी जाकर के दोबारा इसको आप निकलवा भी सकते हैं ये, है ना, अगर सूट नहीं करता जिसे तो, ठीक। तो अब इसके बाद देखिए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई थी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसमें क्या किया गया कि जो 1971 में देखा गया कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यानी पाया गया आपका ये, लगभग आपका ग्रोथ रेट था आपका 24.80, ये सबसे अब तक का रिकॉर्ड था ये 24.80, ये दशकीय वृद्धि थी आपकी, दशकीय वृद्धि की अब तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट यानी ये पाया गया है। और वहीं पर 81 में देखा गया आपका जो है इसके जो कि वार्षिक आपकी औसत वार्षिक की अगर बात करें तो आपका ये 1981 में आपको नजर आया था, ये 1981 में आया था ये 2.22 ये वार्षिक वृद्धि दर। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर ये कि सबसे ज्यादा अब तक का जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना है आपका 24.80। अब यहाँ से देखिए आप लोग तुलना कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भारत का कितना है 17.64, और इसी के आधार पे हम लोग तुलना किए थे कि एससी की क्या है एसटी की क्या है, और क्या यानी वहाँ पर सुझाव है कि ये कैसे यानी इसको रोक किया जाए, इससे रिलेटेड क्या समस्या हो सकती है, कैसे उसको यानी समाप्त करें हम लोग। तो ये चीजें क्या हुआ कि जनसंख्या इतना तेजी से विस्फोट हुआ कि हमारे लिए क्या हुआ कि कई समस्याएं लेकर के आई है, और इन्हीं समस्याओं के चलते जो योजनाओं में भी देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे काफी ज्यादा एक सुझाव दिया गया कि जितने भी गर्भ निरोधक से रिलेटेड हो, ठीक। अब जो गर्भ निरोधक थे दो तरह के थे, एक थे आपके प्राकृतिक था, एक था आपका के कृत्रिम था। ये चाहे प्राकृतिक हो और चाहे कृत्रिम, इन पर यानी विशेष बल दिया गया ये, ठीक। ये चीज यानी यहाँ पर कि यहाँ से रिलेटेड देखिए क्या है कि केवल प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है, यहाँ पर ये और ज्यादा इसको डेवलप कर दिया गया। गर्भ निरोधक से रिलेटेड जितने भी चाहे प्राकृतिक चाहे कृत्रिम जितने भी हों उन पर यानी विशेष बल दिया गया, यानी इस योजना को और ज्यादा यानी क्या कर दिया गया विस्तारित कर दिया गया यहाँ पे ये। हाँ, ये सब चतुर्थ में किया गया है यहाँ पे।
पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक, एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो अपने समय से पहले ही समाप्त हो गई थी? क्या हो गया? क्या क्लास है? क्या टेस्ट है? क्या बज गया अभी? 12 बज गया? हाँ हाँ हाँ, तो 12 बजे से टेस्ट है ना, तभी तो टाइम तो होगा नहीं। आने दीजिए, कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत टहलने दीजिए। देखिए जितना श्रेय देंगे उतना और ज्यादा वो आपके ऊपर होंगे। बोले 12 तो 12 बजे आइए आप। हाँ 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, चलिए ठीक है ना। हाँ ठीक। नहीं कोई बात नहीं है, उनको देखे, उनको बता दिए 12 तो 12 ही आइए, ज्यादा 5 मिनट पहले। और ज्यादा करेंगे 11:30 खाली करें और पहले आके भर जाएंगे, है ना। कितना भी है टाइम, है ना। हाँ अपने टाइम पे चलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक आध बार हम लोगों ने कर दिया तो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इतना नहीं है सब, ठीक। तो पंचम वर्षीय योजना देखिए क्या हुआ कि इसके बारे में विशेष होती है बात है कि कौन सी योजना है जो 1 साल यानी पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो उत्तर क्या होगा आपकी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1 साल पहले समाप्त की गई थी। इसका तो कार्यकाल क्या हो जाएगा आपका? 1974 से लेकर के 78 तक था ये विशेष इंपॉर्टेंट है आपका ये। और यहीं पर देखिए क्या हो रहा है कि जनसंख्या की नई नीति लागू हुई थी। पूछा जाता है खूब यहां से क्वेश्चन, ठीक। कारण क्या था कि हम लोगों ने दौर देख लिया था कि 24.85, जब इस तरह से यानी देखा गया कि इतना ज्यादा ग्रोथ रेट, तो मतलब क्या, नई जनसंख्या नीति यहां पर आपकी लागू की गई है। नई जनसंख्या नीति लागू की गई और इस नई जनसंख्या नीति के आधार पे हम लोगों ने जो शारदा एक्ट था जो कि 1929 में आया था, 1929 में शारदा एक्ट जो आया था, इस पर यानी हम लोगों ने सुधार किया था। अब सुधार देखिए क्या किया गया था कि वहां पर जो अब तक यानी फीमेल में जो ब्याह का शादी का जो उम्र था 14 साल, अब 14 साल से बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। तो फीमेल में ये 14 से बढ़ा करके क्या हो गया आपका? 18 कर दिया गया था, इंक्रीज हुआ था। और इसी प्रकार है जो मेल की बात करें तो ये आपका था 18 था, ये 1929 में था, ठीक। अब इसको इंक्रीज करके कितना कर गया? 21 कर दिया गया है। और यहीं पर देखिए फिर एक चीज और है, जो नई जनसंख्या नीति आई है वहां पर फिर परिवर्तन किया गया 2020 में। अब यानी देखा जाए तो फीमेल में एज कितना रख दिया गया है? 21 रख दिया गया है। और भारत का कौन सा राज्य है जो कि इसको सबसे पहली बार लागू कर दिया है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश लागू करने वाला यानी प्रथम राज्य हो गया है ये, ठीक है ना। तो इस शारदा एक्ट का एक बार संशोधन यहाँ पे हो रहा है और एक बार है योगी के द्वारा यानी किया गया सन 2020 की जो जनसंख्या नीति है वहां पर लाया गया है कि अब देखिए क्या कर दिया गया है, फीमेल में 18 से बढ़ा करके अब क्या कर दिया? 21 कर दिया गया है। और इस प्रकार देखा जाए कि 21 से पहले अगर कोई इस तरह से अगर शादी करता है तो उसको यानी गैर कानूनी माना जाएगा ये, यानी कोर्ट उसको इजाजत है नहीं देगा। इसका परिणाम देखिए क्या होगा और कि इन पर जो कानून होगा और ज्यादा सख्ती लगेंगे अभी, है जो रासुका आपका है रासुका लगता है ना इस पे, तो रासुका एक्ट को क्या करेंगे? और ज्यादा इस तरह से क्या कर देंगे? उस पर यानी बंदिश लगा देंगे। क्योंकि जब देखिए देर तक यानी और होगा तो परिणाम क्या होगा? इन पर यानी अत्याचार और ज्यादा होगा, है। जो टीन एज अभी तक मानी जा रही थी 18 तक, उसको बढ़ाकर और ज्यादा करना पड़ेगा इनको, तो उससे रिलेटेड यानी संशोधन होंगे ये। तो अभी देखिए सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है, केवल हिमाचल प्रदेश है जो कि इस तरह से भी लागू किया है ये, ठीक। तो करंट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये बन जाता है ये।
16 अप्रैल 1976 ये डेट है इसका। 16 अप्रैल 1976 को यह जनसंख्या नीति आपकी लागू की गई थी। समय किसका था इसमें? इंदिरा गांधी का ही समय था, उन्हीं के समय में ये आया था ये। और इसी समय एक चीज और ये कर दिया गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं 1971 की जनगणना पर जो है लागू है, वही आपकी यथावत बनी रहेगी। और कब तक बनी रहेगी? सन 2001 तक बनी रहेगी। कब तक रहेगी? कि सन 2001 तक, यानी 1971 की जनगणना पर ही ये कब तक लागू रहेगी? सन 2001 तक ये लागू रहेगी। फिर बाद में देखिए जब नई से जनसंख्या नीति आएगी तो इसी को 26 तक किया गया है, फिर बढ़ा करके ये, है ना। तो लोकसभा, और इसी के बाद देखिए फिर और क्या है कि इसी पंचवर्षीय योजना में जो नसबंदी कार्यक्रम था, नसबंदी कार्यक्रम को क्या कर दिया गया? और ज्यादा इस तरह से यानी लागू कर दिया गया है कि जबरन जबरदस्ती यानी इस तरह से क्या कर दिया यहाँ पे? जबरन यानी लागू कर दिया गया ये। और फिर 1977 में देखिए यहाँ पे सरकार भी बदल जा रही है और परिवार नियोजन विभाग का यानी नाम बदल दिया जाता है 1977 में, जब जनता पार्टी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो विभाग बनाया गया था आपका परिवार नियोजन विभाग, परिवार नियोजन विभाग पहले बना था, इंदिरा गांधी के समय का था ये, इसी का नाम बदल दिया गया था यहाँ पे, ये इसे परिवर्तन कर दिया गया और परिवार कल्याण विभाग रख दिया गया इसका नाम। तो इसी वहीं पे लिखे नीचे परिवार कल्याण विभाग, परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? परिवार कल्याण विभाग रखा गया है। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि 2 साल फिर गैपिंग हो रहा है, रोलिंग प्लान चला है फिर यहाँ पे। नाइनटीन 78 से लेकर के 79 और दूसरा आपका है 1979 से लेकर के 80 तक का ये रोलिंग प्लान 2 साल का ये चलता है फिर। और फिर इसके बाद आपकी 5वीं के बाद फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना आ जाती है, 6th, और फिर इसके बाद है 7 और फिर आपका है 8। इनमें कोई इस तरह से विशेष नहीं, जो पूर्ववत कार्यक्रम थे उसी को यानी ये दीर्घकालीन यानी उपाय रखे गए थे ये। नियंत्रण के दीर्घकालिक, अब क्यों किया गया? क्योंकि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक करके पीता है, कि यहाँ पे देखिए जो तत्कालीन यानी नियंत्रण के प्रभाव देखने को दिया गया था, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और फिर देखिए किसी तरह से जब 1980 के दशक में फिर इनकी सरकार आती है इंदिरा कांग्रेस की, तो 6 ईयर प्लान, फिर उसके बाद राजीव गांधी का 7th ईयर प्लान, ठीक, तो 8 ईयर प्लान, है ना, ये सब चला। तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड कोई भी यानी जल्दीबाजी वो नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे जनता चाह रही है वैसे यानी हो, धीरे धीरे यानी नियंत्रण करेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या है, नियंत्रण के दीर्घकालिक योजना यानी चलाई गई थी, ठीक, और बाकी इससे रिलेटेड कुछ नहीं हुआ था।
फिर इसके बाद देखिए जो 9th ईयर प्लान था ये इंपॉर्टेंट था आपका। सिक्स की बात करें तो 6 यानी कब से कब तक था, 1980 से लेकर के 85। 7 देखा जाए तो 85 से लेकर के 90, और फिर 91 92 क्या हो जा रहा था आपका, गैपिंग हुआ था। ठीक, हाँ क्या हो गया, 12 बजे से है ना, नहीं पहले से कैसे हो गया, कुछ नहीं। देखिए 9th ईयर प्लान, यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि 1993 में जो चलाई गई थी एक आई थी स्वामी एस नाथन। उन्नीस सौ तिरानवे से रिलेटेड कि स्वामी एस नाथन के द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया था कि नई जनसंख्या नीति लागू करने के लिए, नई जनसंख्या नीति, और इसी को आगे चल करके लागू भी कर दिया गया है आपका ये सन 2000 ईस्वी में, ये 2000 में इसी को लागू किया गया था ये। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के यानी बात की गई थी। एक था आपका ये कि तत्कालीन उद्देश्य रखे गए, दूसरा था आपका मध्यकालीन उद्देश्य, और तीसरा जो था आपका वो दीर्घकालिक। मतलब अभी भी देखे क्या हम लोग अपने अतीत से कहीं ना कहीं क्या परेशान थे कि मतलब यहां पर कोई तत्कालीन नियंत्रण ना लिया जाए, उसको क्या है कि धीरे धीरे 3 भागों में डिवाइड किया दिया जाए। कुछ है जो तत्कालीन उद्देश्य रखे जाए, कुछ है जो कि मध्यकालीन होंगे, और कुछ क्या होंगे आपके दीर्घकाल के लिए छोड़ दिए जाए। तो 3 तरह से यहाँ पे रखे गए थे। जो तत्कालीन में था आपका, इसमें गर्भ निरोधक जो सामग्री थी, सामग्री की व्यवस्था की गई। मध्यकालीन में कि 2010 तक हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रजनन दर है वो क्या करेंगे 2.1 तक ले आएंगे प्रतिशत तक। ठीक, प्रजनन दर को यानी गिरा के कहां तक लाना है 2.1। और दीर्घकालिक रखा गया है कि 2045 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन आ चुका है ये 2045 वाला क्वेश्चन आ चुका है कि कब तक यानी जनसंख्या को स्थिर करने की बात की गई थी 2045 तक। तो 3 तरह के उद्देश्य रखे गए थे ये। ठीक, एक है कि गर्भ निरोधक से रिलेटेड जितने भी व्यवस्था है तत्काल यानी हर जगह पे, हर मोहल्ले, हर गली, हर जो आशा जो है सबको यानी ये मुहैया करवाया जाए, फ्री में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक, मध्यकाल में रखा गया कि प्रजनन दर हम लोग 2.1 तक कर लेंगे, और दीर्घकाल में रख लेंगे 2045 तक यानी ये कंप्लीट कर लेंगे ये। और फिर दूसरा एक चीज रखा गया कि जो लोकसभा की जो सीटें थी, काहे नहीं हुआ नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें थी वो क्या कर दिया गया कि 2026 तक आपको, जो 2001 तक थी अब वो बढ़ा करके क्या कर दिया गया 2026 तक कर दिया गया, यथावत बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ये। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ चुका था आपका यहां से। हाँ, जैसे 2.1 के अगर जा रहे हैं तो धीरे धीरे स्थिर की अवस्था में आती है वो। ठीक, तो इस समय हम लोगों का कितना है 1.7 के आसपास है वार्षिक वृद्धि दर। 10 की आपका 17 पॉइंट है तो 1.7 है, तो आपका देखिए क्या है उसी अवस्था पे हम लोग प्राप्त कर लिए हैं उसको, है। तो इस समय क्या है धीरे धीरे स्थिर हो रही है ना, चौथी योजना के तहत।
हैं? हाँ स्थिर आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है ना, एकावेग नहीं आ रहा। जैसे और सबका है बिल्कुल ग्राफ यानी इस तरह से गिरेगा, लेकिन स्लोप आपका आएगा बिल्कुल ऐसे जा रहा है ये, अब बिल्कुल ऐसे नहीं जा रहा है ये। ठीक है, ये चीज आ रही है कि धीरे धीरे स्थिर हो रही है। फिर इसी में देखिए आपका है जो नई जनसंख्या नीति आई है 2020। यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि अभी फिलहाल इससे रिलेटेड चल ही रहा है कुछ धीरे धीरे, यानी जो मेन चीज आई है कि 2 बच्चे जितने होंगे उसी को क्या होगा कि सरकारी योजनाओं को लाभ है दिया जाएगा, उससे ज्यादा को नहीं दिया जाएगा। नौकरी की बात की गई, उसकी बात की गई, लेकिन अभी सख्ती से लागू नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बीच में कुछ हलचल मचा था कि राशन वाशन कार्ड से रिलेटेड कट जाएगा, ये सब तरह तरह तक की बात आई थी, बहुत निगेटिव हो रहा था, लेकिन वो डर जो है अभी तक कहीं ना कहीं है इंदिरा गांधी वाला कि कुछ ऐसा ना करें, लोगों की मानसिकता देखें क्या हो रहा है ना। तो जैसे लोगों की मानसिकता होगी उस तरह से उसको लागू कर दिया जाएगा वो। तो अभी हालांकि केवल एक हल्का सा एक सुबुगाहट है कि ऐसा है, लेकिन अभी कहीं उसको योजना को कहीं लागू नहीं किया गया उस पर रिलेटेड है, यानी एक हाँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया है, इच्छा पर रखा गया है वो। जैसे शारदा एक्ट की बात आई है शादी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी आपका है कि 1900 यानी जो राज्य चाहे धीरे धीरे अपना वो कर सकते हैं। ठीक है, होता है